नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अर्जुन। मैंने आपको कल बताया था कि यूएसए ने पाकिस्तान को बड़ी जबरदस्ती झटका दिया है। और ये जबरदस्त झटका कैसे आया कि जब यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स विद ज़ल्मई खलीलज़ाद, जिसका नाम सुन के पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बड़ी खुजली सी होनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो इमरान खान का बहुत बड़ा फैन है। ये लोग जाके मिले कल परसों में अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव से दोहा, कतर में। ये मीटिंग बड़ी फ्रूटफुल बताई जा रही है। जो कुछ सोर्सेस से मेरे मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है, ये पता चलता है कि काफी कोऑपरेशन और काफी एंटी टेररिज्म और इन चीजों के ऊपर बातें कही करी गई हैं। और सबसे बड़ी जो कोऑपरेशन के बारे में जो बातें करी गई हैं, इट इज अबाउट द आईएसकेपी। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ और यूएसए के साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क्स हैं, जिसके बारे में काफी सीआईए एनालिस्ट और काफी लोग भी बड़ा क्लियरली बोलते हैं कि इनके काफी क्लोज इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क्स हैं तालिबान के साथ, वेयर दे टेक एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस डिफरेंट एक्टिविटीज। उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है और उसके बारे में ये भी बताया गया है कि साहब, यहाँ पर यूएसए ने तालिबान को ये अश्योर करा है कि कोई उनकी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है कि उनको डी थ्रोन और डी-सीट करने की कोई ऐसी बात है। ऑल्दो एक रूमर मिलिंग भी चल रही है कि कहीं यूएसए इज आल्सो लुकिंग एट एक कुछ बेस या कुछ वहां पर एक होल्ड ग्राउंड, सम सॉर्ट ऑफ अ बेस बगराम और समथिंग लाइक दैट विद इन द तालिबान। बट उसके बारे में तालिबान अफगानिस्तान, बट उसके बारे में कुछ इफेक्टिवली कहना मुश्किल है, बिकॉज दैट शुड बी वन ऑफ द थिंग्स दैट यूएसए शुड वुड बी लुकिंग एट। हैविंग सेड दैट, कि भाई जिस तरह से आपको ये भी दिखता है कि बलूचिस्तान के अंदर भी यूएस के इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अमेरिका थोड़े टाइम में एक कॉल जरूर लेगा कि दैट इंटरेस्ट बेस जो होगा वो अफगानिस्तान में होगा कि पाकिस्तान के अंदर ही होगा। बट हैविंग सेड दैट, एज अ pragmatic फॉरेन पॉलिसी प्लेयर, मेरे हिसाब से वो दोनों तरफ इस गेम को खेलेंगे, सो दैट दे विल डिसाइड जब उनके पास टाइम हो। ग्वादर एंड दैट सराउंडिंग एरिया इज अ बेटर ऑप्शन क्योंकि उसके साथ एक पोर्ट भी है। एंड ऑफ कोर्स अगर यूएसए को इस रीजन के अंदर अपना अलायंस पार्टनर्स बना के रखने हैं, विच इज द मिडल ईस्ट, जो मेरे हिसाब से नया यूरोप बनने वाला है एज फार एज द यूएसए इज कंसर्न। इसराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन सब के साथ मिलकर एक नया यूरोपियन या एक जो जीसीसी काउंसिल को स्ट्रेंथन करने की ये लोग बात कर रहे हैं, दैट विल बी देयर नाउ। उसके अंदर पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं होने वाला, एंड देयर गोना हैव अ ब्रेक डाउन एज एंड व्हेन इनको रियलाइजेशन वो होती है। अब सबसे बड़ी चीज जो हुई है कि भाई जो सिराजुद्दीन हकानी और ये जितने बड़े-बड़े इनके तालिबान के बंदे थे, इनकी इनके ऊपर जो स्टेट डिपार्टमेंट ने बाउंटियां लगा रखी थी, उनको हटा दिया गया है। $10 मिलियन की बाउंटी थी सिराजुद्दीन हकानी के ऊपर, जो एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर था। अब्दुल अजीज हकानी के ऊपर 5 मिलियन की थी और याया हकानी के ऊपर 5 मिलियन की बाउंटी थी। यहाँ पर मैं बड़ा क्लियरली बोलूंगा कि कुछ सीआईए एनालिस्ट जो इस टाइम पे पाकिस्तान से इंटेलिजेंस लेके बड़े बड़े पॉडकास्ट में जाके रोना शुरू कर देते हैं, स्पेशली दैट लेडी कॉल्ड सारा एडम्स, जिसने मुझे ब्लॉक कर रखा है। नहीं तो आई वुड लव टू हैव अ डिबेट विद हर अबाउट दिस। उनको तो भैया हार्ट अटैक आएगा क्योंकि वो पाकिस्तान से जाके पूरी इंटेलिजेंस लेके बेसिकली अमेरिका को डराने की कोशिश कर रहे हैं एंड ट्राइंग टू गेट देम बैक री इंगेज इनटू द पाकिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन। नाउ देखिए, पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हैं, इनको आपको समझ में आना चाहिए कि दे आर नाउ बेसिकली टारगेटिंग द MI6 एंड रॉ। ठीक है, बोलते हैं MI6 और रॉ साथ में काम कर रही है, और वहां पर उन लोगों ने चैप्टर खोले हुए हैं जिसके अंदर बाय द वे आदिल राजा, जो आदिल राजा इनका जो एक बड़ा मुंह फटा सा जो रिटायर्ड मेजर है, वो भी अभी आपको पता है भारत का रॉ एजेंट बन चुका है। ये है पाकिस्तान का कहना। ठीक है, वजाहत सईद खान, जो एक मोहित पीरजादा, जो इनके जर्नलिस्ट हैं, उनको भी हमने पकड़ के रखा हुआ है। बाय द वे रॉ बड़ी इतनी जबरदस्त चीज है ना, आप जानते नहीं हो। और उसके बाद लोअर टियर के अंदर इन्होंने बताया कि भाई ये जितने भी बीएलए बीआरएसी वाले जो चैप्टर हैं और टीटीपी हैं, पीटीएम है, और टीटीपी पीटीएम को साथ में खड़ा कर दिया है, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बिकॉज मंसूर पश्तीन को अगर आप एक इन चीजों के अंदर डालोगे, तो जो उसने इतने टाइम से बंदूक रेजिस्ट करी है, वेल वो कितना टाइम तक करेगा, वो देखने को मिलेगा। नूर वली मसूद को इन लोगों ने डाला है, और नूर वली मसूद का हमने 2-3 दिन पहले मैसेज सुना था, where he came out and basically told पाकिस्तानियों के सिक्योरिटी फोर्सेस को कि भाई जिहाद लड़ो, इस्लाम के लिए लड़ो, तुम ये किन काफिरों के लिए लड़ रहे हो। ठीक है, दैट्स बेसिकली व्हाट ही सेड। तो ये पाकिस्तानी आर्मी जो इस टाइम पे ये बेवकूफी करने की कोशिश कर रही है, वेयर दे आर ट्राइंग टू से कि ओहो ये तो सारे MI6 वाले हैं, इज नाउ
गोइंग टू अपने जो रिलेशंस इनके वेस्ट के साथ हैं उसको बड़ा जोर से हर्ट करेंगे। ऊपर से जाके अब जैसे ये बाउंटी हट गई होगी, यहाँ पर तो भैया रोना-धोना शुरू हो गया होगा। क्यों? रोना-धोना इसलिए शुरू हुआ होगा क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से काफ़ी टाइम से एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो काबुल और कांधार फ्रैक्शंस हैं उसके अंदर झड़कम है। काबुल और कांधार फैक्शन से मेरा क्या मतलब है? काबुल कांधार फैक्शंस बेसिकली 2 सेपरेट फैक्शंस हैं जो तालिबान के अंदर हैं। बेसिकली एक हक्कानिया फैक्शन जो कहने को हक्कानी नेटवर्क वाज़ सपोज़िडली वेरी क्लोज़ टू आईएसआई, वो तो दिखता है कितना क्लोज़ है। और दूसरा फैक्शन इज़ मुल्ला अखुंज़ाद का जो अमीर है इस टाइम पे। हमको पता है इनके बीच में टेंशन्स काफ़ी चलती रहती है, बट यार इन दैट सॉर्ट ऑफ अ सोसाइटी दैट इज़ मच एक्सपेक्टेड। इनके काफ़ी यूनाइटिंग फिगर्स भी हैं बीच में। इट इज़ नॉट दैट दे आर सिटिंग खुला हियर एंड देयर। इनके काफ़ी यूनाइटिंग फिगर्स भी हैं। और काफ़ी जो रीजनल पावर्स हैं वो चाहेंगी कि ये ऐसे ही बैठे रहें, डोंट डू एनीथिंग, डोंट ब्रेक एंड डोंट क्रिएट ट्रबल। आप अपने लिए भी गड़बड़ करोगे, दुनिया के लिए भी गड़बड़ करोगे, डोंट 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 डोंट। तो इसके अंदर भारत आता है, रशिया आता है, समवॉट ईरान इज़ आल्सो इंटरेस्टेड इन कीपिंग द स्टेटस क्वो रेडी, वहीं पर यार ऐसे-ऐसे बैठे रहो, डोंट डोंट रन अराउंड। अमेरिका आता है वेयर हू वांट्स टू कीप द स्टेटस क्वो इन अफगानिस्तान, क्योंकि जो भी कह लीजिए अफगानिस्तान के अंदर जो थोड़ी बहुत टेररिस्ट एक्टिविटीज आई एम श्योर इधर-उधर कहीं कोने के अंदर हो रही होंगी, बट इट इज नॉट अ थ्रेट टू द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड वो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो भी अफगानिस्तान के अंदर हो रही है वो भी कनेक्टेड है पाकिस्तान की तरफ से, एंड वी ऑल नो दैट। एंड बाय द वे यहाँ पर मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैंने आपको बोला था कि जेएफके फाइल्स मैंने पढ़ी हैं, उसके अंदर से कुछ चीजें मेरे को कुछ चीजों पे डॉट कनेक्टिंग हुए करते हुए मैं चले गया वहां पर। और कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जहां पर पाकिस्तान क्यों इस टाइम पे काफी एक डरे डरे हुए पोजीशन में है और अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान को लात मार रहा है। आई विल प्रूव इट विथ पेपर्स एंड विथ एविडेंस कि भाई पाकिस्तान का अब पत्ता कट चुका है। दिस इज गोना बी द एंड गेम फॉर पाकिस्तान, जो ये वेस्ट के साथ उल्टे काम करता था। एंड वही चीज को बचाने के लिए आसिम मुनीर भागा था यूनाइटेड किंगडम। ये चीज आप सबको पता है कि अमेरिका से जो लेफ्टिस्ट डीप स्टेट है वो उठ के यूरोप की तरफ आया है, तो ये वहीं पे मिलने गया था लोगों से कि साहब क्या करूं, ये तो मेरी तो पूरी पोल खुल जाएगी। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जो चीजें करी थी पाकिस्तान ने, यस, एंड दैट इज व्हाट आई विल एक्सपोज व्हेन आई डू माय शो, क्योंकि अभी डिगिंग चल रही है, बट इस एस्पेक्ट में मेरे पास एक तरह से कंफर्मेशन है कि दे हैड अ रोल टू प्ले with someone and with somewhere। तो मैं इसके आगे कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि let that entire thing come out इस वीक में, within the next 1 or 2 days I will do that presentation with you, so stay tuned for that। आते हैं वापस पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी बेवकूफी और करी है, which is basically arresting महारंग बलोच। महारंग बलोच को इन्होंने अरेस्ट करके, लेट मी जस्ट से दिस, अपनी पैंट में खुद आग लगाई है। एंड अगर इसके बाद इनकी ऊपर से नीचे घंटी ना बजाई बलोचों ने, तो फिर यार देन आई वुड स्टार्ट सेइंग कि पाकिस्तान सर्वाइव करेगा। क्योंकि मारंग बलोच देखिए एक सिविल सोसाइटी की एक एक बहुत बड़ी फीचर है। उसको जिस तरह से घसीट-घसीट के ये लोग उठा के लेके गए हैं, दैट विल नॉट बी फॉरगिवन बाय द बलोची पीपल। एंड जिस तरह का रिएक्शन मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर द पाकिस्तानीज टू डाइजेस्ट, स्पेशली फॉर द बलोच टू डाइजेस्ट, जो पाकिस्तानी इनके साथ करेंगे। अनआर्म्ड अन बेचारे लेडीज और ये लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उनको जाके आप तंग करते हो क्वेटा के अंदर, उनके ऊपर गोलियां चलाते हो, उनके ऊपर डंडे मारते हो, उनके बालों से घसीटते हुए वहां पर लेके जाते हो। सो पाकिस्तान की आर्मी इज जस्ट केपेबल ऑफ डूइंग एग्जैक्टली दिस। अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स के ऊपर तुम लेके जाते हो, पीसफुल वहां पर वो बेचारे बैठे हुए हैं वहां पर। एंड देयर आर इनफ एंड मोर वीडियोस टू शो दैट वहां पर वो कुछ दंगाबाजी नहीं कर रहे थे। आप जाके वहां पर टीयर गैस फायरिंग, बुलेट फायरिंग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग। कितना टाइम कोई एक पॉपुलेशन ये सस्टेन करेगी, ये चीज आप भी देख लीजिए। और आपकी भी गोलियां खत्म होगी, क्योंकि अगर अभी आप बीएलए के ऊपर कर रहे हो, ऊपर जब आपकी घंटी बजाएगा ना, फिर तो भागते हुए दूसरी तरफ जाओगे। एंड दैट इज गोना हैपन एज अ वेरी क्लियर एनालिसिस जो मैं आपको बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट मेजर अटैक विल कम इन द नॉर्थ, क्योंकि इनका टिकटॉक अफेयर है। अभी बीएलए ने काफी कर दिया है, पाकिस्तानी आर्मी को उस तरफ पे एंगेज करा है, सो ऑब्वियसली देयर फोकस विल बी डाउन साउथ एंड नाउ द हिट विल कम ऑन द नॉर्थ। यहाँ पर मैं आपको और बताऊं कि मेरी लॉलर जो यूएन की स्पेशल रैपर्टोर है ऑन ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, इन्होंने भी मारंग बलोच के बारे में ट्वीट करा है। ऑल्दो आई डोंट सपोर्ट द यूएन एट ऑल, बट यू नो मारंग बलोच को वैसे भी काफी इन जगहों पे सपोर्ट है। मेरी तरफ से भी, डेफ टॉक्स की पूरी फैमिली की तरफ से भी, मैं भी अपनी आवाज उठाऊंगा एंड आई विल से डिटेंशन ऑफ दैट वुमन, दैट गर्ल इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड ये चीजें हैं जो
पाकिस्तान को बहुत जोर से दे गोना मेक देम सफर रियली रियली हार्ड। टू अ पॉइंट मैं आपको लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस टाइम पे जमात उलेमा ए इस्लाम को भी एक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है, जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है। नाउ उसका पार्टी है, उसकी एसोसिएशन है, काफी एक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ दिनों के अंदर एक बंदा मारा गया जिसका नाम है अमीर, जो अमीर अमीर था उस जमात का फॉर अटोक अटोक डिस्ट्रिक्ट का, काजी निजामुद्दीन। इसको किसी ने मार दिया। ना इसको जो मारने की बात करी जा रही है कि साहब ये, एक तो यार भारत में ये जो प्रोपेगेंडा चैनल है, कोई ये जमात ए उलेमा का कोई ठुक जाता है तो सोचते हो भैया एंटी भारत है। नॉट एवरीबॉडी इज एंटी भारत देयर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बंदे का कोई भारत से लेना देना इतना नहीं था। दिस चैप इज अ लोकल चैप, वहां पर ये अपना वो एक चलाता था, जो फजलुर रहमान की ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो दिस दिस मेन बिग ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज देयर, जिसके पास बहुत स्ट्रीट पावर है पाकिस्तान में, इट बेसिकली कंट्रोल्स दैट। इसको किसी ने मार दिया और इसका नाम आया है आईएसकेपी के ऊपर। ये दिस इज द वेल नोन फैक्ट कि आईएसकेपी इज कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, एंड लेट मी अश्योर यू दिस इज हेडिंग टुवर्ड्स अ क्राइसिस दैट पाकिस्तानी आर्मी विल नॉट बी एबल टू कंटेन। ये लोग जितने भी फैक्शंस हैं इनके, जितने भी साइडलाइन आउटफिट्स हैं, उनको एक करके ये लोग ठोक रहे हैं, इनको तंग कर रहे हैं। दे बेसिकली स्टरिंग द हॉर्नेट्स नेस्ट, एंड इनको पता नहीं है क्या होगा इनके साथ व्हेन ऑल ऑफ देम एक्चुअली गेट टुगेदर। जो चीज हम देख रहे हैं अभी गिलगिट बाल्टिस्तान में होते हुए, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर वेरी सून देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव प्रोटेस्ट लॉन्च्ड, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी के जो होल्ड है, सिक्योरिटी फोर्सेस के होल्ड है, उसको चैलेंज किया जाएगा। एंड मार्क माय वर्ड्स ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज रात को राजा साहब के साथ इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसके पीछे भी और कुछ पहलू हैं जो हमको और थोड़ा सा एक इंसाइट देगा वो क्या रहा है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार, थैंक यू सो मच, एंड 3:15 बजे मिलते हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन से।